जरा गौर करें। तो बाप बेटों में किसी बात को लेके झगड़ा हुआ, नज़ा हुआ, अलहदा साझा हुआ। बाप ने कहा ठीक है तू मेरा खर्चा देगा। बेटे ने कहा मैं तुम्हारा खर्चा नहीं दूंगा। बाप की जिद थी मुझे खर्चा चाहिए। बात चलते चलते कोर्ट कचहरी तक पहुंची। जज के सामने बेटा भी आ गया, बाप भी आ गया। सुनना बहुत गौर से। बाप भी आ गया, बेटा भी आ गया। दोनों आमने सामने खड़े हुए। दोनों का अपना अपना वकील था। जज ने कहा बोलो शेख साहब, तुम बोलो क्या मसला है। तो शेख साहब कहने लगे मुझे अपने बेटे से अपने खर्चे का जो मेरा खर्च है वो चाहिए, जो शरीयत ने मेरा हक रखा है इस पे। तो जज ने बेटे की तरफ देख के कहा भाई तू इस बात से मुत्तफिक नहीं। उसने कहा इससे पूछिए मेरे बाप के पास कमी क्या है। इसके पास होटल भी है, बंगले भी हैं, कई कई मकान भी हैं, कई सारे नौकर चाकर भी हैं, रोज की लाखों की इसकी इनकम है और मुझसे ही अपना खर्च मांगता है। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी नहीं। मुझे इसने क्या दिया? कुछ भी तो नहीं दिया और मुझसे ये खर्च मांग रहा है। जज ने बाप की तरफ देखा, क्या बेटे ने सच कहा? कहा हाँ इसने सच कहा। कहा फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा मेरे पास सब कुछ है लेकिन मुझे इससे अपना खर्च चाहिए। कितना चाहिए? उसने कहा 1000 नहीं चाहिए, 2000 नहीं चाहिए, मुझे महीने में सिर्फ 1 दिरहम चाहिए। 1 दिरहम 1 महीने में चाहिए। उसने कहा लेकिन शर्त है मेरी, ये दिरहम लेके अपना नौकर नहीं भेजेगा, मेरे पोते को लेकर नहीं भेजे। ये दिरहम अपने हाथ से लेकर के मुझे देने के लिए आए, अपने हाथ से देने के लिए आए। अगर मैं ना मिलूं फिर वापस जाए, फिर दे करके आए। का जब तक मैं ना मिलूं ये मुझे देने के लिए आता रहे। जब ये बात हुई जज ने फैसला कर दिया बेटे तेरी जिम्मेदारी है, बाप है इसका हक दे। उसने मंजूर कर लिया, फैसला हो गया। जब सब जाने लगे बाप को जज ने रोका। कहने लगा जज साहब ने कहा शेख साहब तुम्हारे बाप बेटे के मामलात में मुझे बोलने का हक तो नहीं था लेकिन बात समझ में नहीं आई। इतनी दौलत होने के बावजूद आपने महीने का खर्च 1 दिरहम रखा और वो भी कहा कोई नौकर लेके नहीं आएगा, सिर्फ मेरा बेटा लेकर के आएगा। का पूछना चाहता हूँ इस फैसले की हिकमत क्या है? बाप की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा जज साहब ये मैं बताता हूँ। का जब इसने होश संभाला मेरी उंगली पकड़ के चला, जब जवानी तक रहा मेरे साथ चला, इसने जवानी की दहलीज को अबूर किया, मैंने इसका निकाह किया, इसने मेरे साथ खाना खाया, इसकी शादी हो गई, मेरे साथ रहा, इसको खुदा ने 3 बच्चे दिए, ये मेरे साथ बना रहा। जब 3 बच्चे हो गए एक दिन कहने लगा अब्बा अब खर्चे पड़ चुके हैं, अब मैं परदेश जाना चाहता हूँ। का जब इसने इतनी बात कही थी ऐसा था जज साहब जैसे किसी ने सीने में खंजर उतार दिया हो। जब बेटे ने दूर जाने की बात की थी तो ऐसा लगता था जैसे बिजलियां सी गिर गई हो। इसने परदेश जाने का फैसला किया। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है लेकिन ये मुझसे दूर जाने की बात किया है और मुझसे दूर जब जाने लगा है तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मुझे मेरा हक दिया करे। मेरे घर में कमी नहीं है किसी चीज की लेकिन मैं ये चाहता हूँ जब महीने के महीने ये 1 दिरहम लेके आता रहेगा कम से कम बाप को बेटे का चेहरा देखने मिलता रहेगा, इसका चेहरा तो देखता रहूंगा। बाप ने कहा था जज साहब फैसला ये है, मैंने इसलिए ये फैसला किया कि मैं अमीर जरूर हूँ, दौलत वाला जरूर हूँ, मैं जितने चाहूँ फल खरीद सकता हूँ, जितने चाहूँ फ्रूट खरीद सकता हूँ, लेकिन मेरा खून फल फ्रूट से नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा खून बढ़ेगा तो बेटे का चेहरा देखने से मेरा खून बढ़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई ये रिश्ता है औलाद का बाप से। मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि फला जवान ने बाप की मैयत उठाई तो कमर टूट गई। किसी को ये कह के मैंने तस्किरे करता नहीं सुना कि उसने जब से बाप का जनाजा उठाया कि बिस्तर से लग गया। हाँ ये कई बार सुना है कि फला बाप ने जवान बेटे की मैयत उठाई तो कमर टूट गई। जिस दिन से बेटे का जनाजा उठा है बाप दिमागी तवाजुन खो बैठा है। औलाद तुझसे गुजारिश है कभी बाप से जुदा ना होना, कभी बाप से जुदा ना होना। खुदा की कसम जो चाहो बाजार से खरीद सकते हो, जो चाहो। आज तो दिल भी बाजार में मिलता है, गुर्दे भी बाजार में मिलते हैं, आंख जो चाहो बाजार से खरीद लो।
माँ बाप का प्यार किसी बाजार में नहीं मिला।